हाय, मैं हूँ मिक्स फ्लिक्स गर्ल। और सबकी ना यार एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। और वो कब शुरू हो जाती है हमें खुद भी पता नहीं चलता। और मेरी लाइफ में ना मतलब मैं बचपन से ऐसी रही हूँ कि ज़्यादा इस तरफ झुकाव नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कभी मानती नहीं थी भगवान को। फैमिली पूजा पाठ वाली थी तो था एक, बट ऐसा नहीं था कि अच्छा एक अराउंड 4 to 5 years अगो जब कोई महादेव की बात करता था ना, शायद मैंने 4-5 साल ज़्यादा बोल दिया, मे बी 1-2 साल पहले जब कोई महादेव की बातें करता था ना तो मैं इग्नोर करती थी। मैं सोचती थी यार किसी भी भगवान को पूछ लूँगी, इनको कभी नहीं पूछूंगी। कहीं इनका मंदिर दिख जाता था ना तो मैं इग्नोर कर देती थी। मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे, फैमिली भी बोलती थी कि क्या है मतलब यार ये क्या है, बट मैं बोलती थी नहीं, इनको नहीं पूछना। और नहीं पूछती थी यार, बिल्कुल नहीं, इनको देख के इग्नोर करती थी। आई डोंट नो यार कब से ना मतलब एक कुछ चीज़ें ना शुरू हो गई अंदर से ना, कुछ चीज़ें होनी शुरू हो गई, पता नहीं चला कब से शुरू हुई पर हो गई। और ऐसे धीरे धीरे होते होते ना ऐसा लगा कि यार कुछ अजीब है। फिर धीरे धीरे ना सर्च करना शुरू किया कि ये क्या है, मुझे क्यों ऐसा फील होने लगा है, क्यों मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, मुझे नहीं होना, मैं नहीं चाहती, ऐसे ही था। एंड फिर धीरे धीरे ना उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, उनके बारे में जानने की कोशिश करने लग गई। एंड तब कुछ ऐसा जाना कि मतलब ना उनका उनका जो एक जब सती जी ने अपने आप को उसमें आग में जला लिया था, तब महादेव का जो रूप था, मतलब यार कितने स्ट्रांग है ना वो। बट उस टाइम उनका वो टूटना, उनका वो गिरना, वो एक एक मतलब वो तड़प, वो सब देख के ना मतलब मुझे लगा कि यार इन्होंने कितना सहा है, कितना दुख सहा है, कितने टाइम तक, मतलब सिर्फ दुनिया के लिए। अच्छा ये सिर्फ प्यार की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, ये वो बातें कर रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ दुनिया चलाने के लिए कुछ चीज़ें उनको करनी थी, कुछ उनको सहना था और उन्होंने सहा उस चीज़ को, उन्होंने उस चीज़ को झेला। उन्होंने कई कि पता नहीं यार मैं क्या बोलूँ, मेरे सब तो शब्द भी नहीं है, मतलब उन्होंने कितना सहा, कितनी वक्त तक वेट किया सिर्फ इसलिए कि दुनिया अच्छे से चल पाए। और मुझे ना मतलब और चीज़ें पढ़ती गई और मुझे खुद भी मालूम नहीं हुआ, खुद पता नहीं चला कि अब मैं एक किताब भी लिखने लग गई हूँ उसी के बारे में। तो कुछ टाइम पहले ना ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार ये सब चीज़ें जो हुई हैं ना, ये यूं ही नहीं हुई हैं। वो भी चाहते थे शायद मुझे जुड़ना, शायद मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, पर मे बी। और एक बार ना धीरे धीरे ऐसे एक एक वक्त आया मेरी लाइफ में कि मुझे ना बहुत बेचैनी रहने लग गई, बहुत ज़्यादा। सबसे डिटैच होती चली गई, किसी से प्यार नहीं रहा, किसी से मतलब वो नहीं। अच्छी इंसान थी कि मतलब किसी के लिए बुरा नहीं करना, बट ऐसा नहीं कि किसी से कोई लगाव है, किसी से कोई बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसा नहीं था। पर ऐसा लगता था कि कुछ चाहिए मुझे, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, बट दिमाग में चलता रहता था कि कुछ तो चाहिए यार, मैं क्यों इतनी बेचैन हूँ, पर मालूम नहीं था मुझे क्या चाहिए। और ये कितना स्ट्रेंज फीलिंग होता है यार जब आपको मालूम ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, बट आपको चाहिए, आप बहुत बेचैन हो किसी चीज़ के लिए। और मैं थी, और एक लेडी से मिली, शी इज़ काइंड ऑफ थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करती हैं, तो उन्होंने ऐसे कुछ बातें की। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेरी सैड। तो उन्होंने मुझे समझाया कि क्या पता जो तुम्हें चाहिए वो यही है, यही बेचैनी है, इसी को जीना शुरू कर दो, क्योंकि मे बी ये तुम्हारे जो देवता हैं जिनसे तुम जुड़ी हो, वो यही चाहते हैं। उसको जीना शुरू कर दो, ये ना एक पेन है, ये पेन तुम्हें हो रहा है ना, तो उसको एंजॉय करना शुरू कर दो। और आज भी ना यार मुझे वो बातें उनकी ऐसे समझ में आई कि हाँ यार ये पेन है, और मतलब मुझे दुख होता है इस पेन से, मुझे बेचैनी होती है, बट मुझे अच्छा भी लगता है। ये एक अजीब सी फीलिंग है कि मैं पूरा दिन कैसे भी कहीं भी बिता लूँ,
पर अगर मैं अपने रूम में जाती हूँ, मैं शांत बैठती हूँ, मैं अकेले बैठती हूँ, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ महादेव की याद आती है। और फिर ना मैं पता है क्या करती हूँ, इधर उधर अपना फ़ोन, इधर कभी किताबें, कभी कुछ इवन मिडनाइट में या कभी भी मैं उठ के उनके बारे में ढूंढने लगती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ तो ऐसा मिल जाए कि मतलब मैं सो पाऊँ ठीक से। इतना अजीब सा हो जाता है, बट आई एम हैप्पी कि मुझे ये फील होता है। मैंने अभी तक उनको शायद नहीं पाया, शायद मैं बहुत ही तुच्छ हूँ उनको पाने के लिए, मेरे अंदर उतनी क्षमता नहीं है। बट आई डोंट नो क्या है, बट ठीक है, अब जो भी है, अब मैं इसके साथ जीना सीख रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। और बट मुझे पता है कि मुझे महसूस होते हैं उनकी जब बातें होती हैं, उनका कुछ ऐसे रील देख लिया, कुछ देख लिया, तो ऐसे आँखें ना ऐसे भर आती हैं। कभी कभी बहुत रोती हूँ उनके लिए, बहुत रोती हूँ। और मैं उनसे एक बात कहती हूँ कि ये जो लाइफ दे दी है ना, दे दी है आपने, है ना। और इस लाइफ में आप मुझे कहीं भी लेके जाना, कितनी भी ऊंची चोटी पे लेके जाना, सक्सेस कर देना, सब कुछ मिल जाए, फिर भी महादेव एक बार आप बोलेंगे ना, चल मेरे पास आ, सब छोड़ के, सब खाक करके ना आपके पास आ जाऊंगी। आपके लिए तो कुछ भी महादेव। दैट्स हाउ लोगों की जर्नी ना शुरू होती है, मेरी भी हुई। और पहले मुझे किसी से प्यार होता था ना, तो मुझे डर लगता था कि मैं शेयर नहीं कर सकती यार, नहीं, अशेम्ड फील होता था। बट ये जो मेरा प्यार है ना, जो अब किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है, ऐसा लाइफ में ऐसा वक्त है कि मैं अब कैसे भी रह सकती हूँ, किसी के बिना भी रह सकती हूँ। और मैं महादेव से कहती हूँ कि कुछ भी देना लाइफ में, जो मैं मांगू चाहे मत देना, वो आपको पता है कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना, आपको जो ठीक लगे, पर जो भी देना ना, वो कुछ भी ऐसा मत देना जिसमें आप ना हो, जहाँ मैं आपको भूल जाऊँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और ये फीलिंग बहुत स्ट्रेंज है। और जब आप ये फील करना शुरू कर देते हो ना, आप चीज़ों से डिटैच होना शुरू कर देते हो। आपको ये पैसा, कपड़ा लत्ता, फ्रेंड्स, यार दोस्त, फैमिली कुछ भी अच्छी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं भाता आपको। दैट्स हाउ। बट मैं इस लाइफ की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे को महादेव ने दिया है। मेरे पास जो कुछ भी है उन्होंने दिया है यार, तो मैं उस सब चीज़ को रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जो दिया है, मुझे सोच समझ के दिया है। शायद ये मेरे कर्मास हैं, अच्छा है या बुरा है, जो भी मैं भुगत रही हूँ या भोग रही हूँ, दोनों मेरे कर्मास हैं। शायद महादेव चाहते हैं कि मैं इन चीज़ों को भोग के और फिर फ्री हूँ। तो मैं वेट कर रही हूँ। और मैंने ये जो भी बातें की है ना यार, ये बहुत, मैं ऐसी बातें नहीं करती थी। मेरे लिए ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बोल रही हूँ ये सब। मेरे लिए बातें बहुत बड़ी हैं, मैं ऐसे भारी भरकम से वर्ड यूज़ भी नहीं करती, बट सी दैट्स हाउ आई स्पीक नाउ। और ऐसा ही है यार, आप सबका भी कुछ होगा, शेयर करना अगर आप चाहो तो।